Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to study Unit 2 Child and Society, Part A Concept of Socialization from the subject Childhood and Growing Up. This topic was requested by one of the students and it is also very important from the examination point of view. In this video, I will explain all the concepts in a simple and clear way so that you can understand them easily and write better answers in your exams. So stay with me till the end and let's get started. Before starting the topic, let's quickly go through the index of this unit. इस यूनिट में हम सोशलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम सोशलाइजेशन की मीनिंग समझेंगे. उसके बाद डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन देखेंगे. फिर हम सोशलाइजेशन की नेचर और इम्पोर्टेंस को समझेंगे. इसके बाद हम एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे जिसमें फैमिली का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है. फिर हम चाइल्ड रिलेशनशिप इन फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे. आगे हम ऑर्फनेज में रहने वाले चिल्ड्रन की कंडीशन समझेंगे और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे. चलिए हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन. तो व्हाट इज सोशलाइजेशन? The process through which individuals learn and internalize the values, beliefs and norms of their society. सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीफ्स को सीखना और उसको इंटरलाइज करना क्या होता है? सोशलाइजेशन कहलाता है. किसी चीज़ को सीखना, लर्न करना और उसको अडेप्ट कर लेना क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है. अब इसमें देखिए वैल्यूज़ क्या होती हैं. वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमें बताती है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है. बिलीव्स जिस चीज़ पे हम भरोसा करते हैं वो आपका बिलीफ होता है. नॉर्म्स क्या है? सोसाइटी के बनाए गए रूल्स, ये क्या कहलाते हैं? नॉर्म्स होते हैं. तो सोशलाइजेशन से क्या समझे आप कि सोसाइटी के नॉर्म्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ को सीखना और उसको इंटरलाइज करना क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है. ओके. तो आपने समझ लिया कि सोशलाइजेशन क्या है. इसमें वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स को आप जान गए क्या है इसका मतलब. अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं. किस प्रोसेस को? सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या है? एक तरीके का प्रोसेस ही तो है. फैमिली एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट होता है जहाँ से चाइल्ड बेसिक हैबिट और वैल्यू सीखता है. स्कूल, यहाँ चाइल्ड एजुकेशन के साथ रूल्स और डिसिप्लिन भी सीखता है. पीयर्स, फ्रेंड्स, यहाँ से चाइल्ड फ्रेंडशिप और सोशल स्किल्स डेवलप करता है. मीडिया जैसे टीवी, इंटरनेट, ये भी चाइल्ड के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब आते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन. अब देखते हैं सोशलाइजेशन के स्टेजेस. चाइल्डहुड, इस स्टेज में चाइल्ड बेसिक वैल्यूज़ और हैबिट सीखता है. एडोलसेंस, यहाँ पे आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डेवलप होती है. एडल्टहुड, इस स्टेज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स समझ में आते हैं कि हमारे रोल्स क्या हैं, हमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो इस सब का क्या आउटकम निकल के आया? सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल स्किल्स, कल्चरल नॉर्म्स. सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब चाइल्ड अपने आप को समझने लगता है. सोशल स्किल्स दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने सीखता है. और कल्चरल नॉर्म्स यानी कि सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है. क्या सीखता है यहाँ पे? अपने आप को समझने लगता है और दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने लगता है और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने लगता है. और फाइनली ये सब मिलकर हेल्प करते हैं इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, यानी एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना. तो इस तरह सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को सोसाइटी के अकॉर्डिंग शेप करता है और उसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं. A child observes their parents saying please and thank you. They imitate this by being polite to others. They internalize the behavior as part of their social norms. मतलब एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को प्लीज़ या थैंक यू ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हुए देखता है और वो उन्हें इमिटेट करता है, यानी कि उनको दोहराता है और वो सीख लेता है और वो दूसरे के साथ वो वर्ड्स यूज़ करता है. तो पहले ऑब्जर्व, फिर उसको इमिटेट करेगा और फिर उसको इंटरलाइज कर लेगा और वो सीख जाएगा कि हम कैसे पोलाइट हो सकते हैं. यानी कि वो बिहेवियर को इंटरलाइज कर लेगा एज अ पार्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स.
अब बात करते हैं सोशलाइजेशन की डेफिनेशंस के बारे में। सिंपल वर्ड्स में सोशलाइजेशन का मतलब है कि एक इंसान सोसाइटी में रहना कैसे सीखता है। तो बोगर्ट्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बोगर्ट्स, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं कि सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बच्चा घर में सीखता है कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन, मैकाइवर एंड पेज, इनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जैसे फ्रेंड्स बनाना, फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाना। थर्ड डेफिनेशन है ऑकबर्न की। ऑकबर्न कहते हैं कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप के नॉर्म्स फॉलो करना सीखता है। मतलब जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना और रूल्स फॉलो करना। गिलिन एंड ग्लिन, इनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन से इंडिविजुअल सोसाइटी का फंक्शनल मेंबर बन जाता है, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने लगता है। एच.एम. जॉनसन जॉनसन कहते हैं कि सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो हमें सोशल रोल्स परफॉर्म करना सिखाता है, जैसे स्टूडेंट का रोल, टीचर का रोल या एक अच्छे सिटीजन का रोल। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन क्या है, लर्निंग प्लस एडजस्टमेंट प्लस सोशल बिहेवियर। मतलब हम सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। चलिए अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन को देखते हैं। नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस पूरी लाइफ चलता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ कंटिन्यूस एंड डायनेमिक, ये कभी रुकता नहीं और टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी और कल्चर में रहते हैं वही हमारी सोच और बिहेवियर को शेप करता है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग एंड इंटरेक्शन, हम दूसरों से बात करके और ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए सोशलाइजेशन भी अलग होता है। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप सोशल बिहेवियर, ये हमें सिखाता है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। इट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इट टीचेस सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जैसे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और रूल्स फॉलो करना। वैल्यूज़ और नॉर्म्स को मैं आगे वीडियो में बता चुकी हूँ। इट इंश्योर सोशल एडजस्टमेंट, मतलब हम सोसाइटी में ईजिली एडजस्ट हो पाते। इट इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब स्कूल से लर्निंग, इनफॉर्मल मतलब फैमिली और फ्रेंड से। सोशलाइजेशन तो हम किसी से भी सीखते सकते हैं, कहीं भी हो, कैसे भी। इट क्रिएट सोशल आइडेंटिटी, ये हमें एक पहचान देता है, जैसे स्टूडेंट, सिटीजन एक्सेट्रा। इसलिए सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है और हमें सोसाइटी में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन एक चाइल्ड की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को शेप करता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। सोशलाइजेशन से चाइल्ड की थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर डेवलप होता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो अपनी आइडेंटिटी समझने लगता है। जैसे जब चाइल्ड को घर और स्कूल में अच्छी वैल्यूज़ मिलती हैं तो वो एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करता है। सेकेंड पॉइंट है सोशल स्किल्स, लर्निंग सोशल स्किल्स। चाइल्ड दूसरों से बात करना, इंटरेक्ट करना, कोऑपरेशन और टीम वर्क सीखता है। साथ ही वो हेल्दी रिलेशनशिप बनाना भी सीख जाता है, जैसे फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग और हेल्पिंग करना। ये सब सोशलाइजेशन से ही आता है। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन से लैंग्वेज इम्प्रूव होती है और चाइल्ड अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना सीखता है। वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों समझने लगता है, जैसे जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और बोलने का तरीका, ये सब डेवलप होता है। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। चाइल्ड सोसाइटी के रूल्स, ट्रेडिशंस और कल्चर को समझता है, उसमें मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन।
जैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना और रूल्स फॉलो करना, ये सब यहीं से आता है। प्रिपरेशन फॉर सोसाइटी। सोशलाइजेशन चाइल्ड को रियल लाइफ सिचुएशन के लिए रेडी करता है। वो स्कूल, फैमिली और सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख जाता है। मतलब वो हर एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर लेता है। 6 पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट। लास्ट में बात करते हैं अपने इमोशनल डेवलपमेंट की। चाइल्ड अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है और एम्पैथी डेवलप करता है। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है, जैसे गुस्सा कंट्रोल करना या दूसरों की फीलिंग्स समझना। कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन एक चाइल्ड को सोशली एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनाती है। यानी कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप करने में सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की। एजेंसीज का मतलब होता है वो सोर्सेज या ग्रुप्स जो एक चाइल्ड को सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर और वैल्यूज सिखाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, ये वो लोग और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट एजेंसी क्या है? हमारी फैमिली। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी है फैमिली। एक प्राइमरी एजेंट होती है, मतलब सबसे पहले इन्फ्लुएंस यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं से चाइल्ड वैल्यूज़ और नॉर्म्स सीखता है, अपनी आइडेंटिटी और बिहेवियर डेवलप करता है और इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। जैसे पेरेंट्स रिस्पेक्ट, शेयरिंग और डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये सब फैमिली से ही आता है। मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं, तो वो उनको सिखाते हैं कि आप इसके साथ शेयर करके खाइए, या खिलौने हैं या कोई भी चीज़ है उसके साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाती है? शेयरिंग आ जाती है। एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं कि जो कोई बड़ा है तो उनसे नमस्ते करना है, या जो भी चीज़ है वो इनको सिखाते हैं। सेकेंड है स्कूल। ये सेकेंडरी एजेंसी है। स्कूल स्कूल में चाइल्ड सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता, बल्कि डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करना भी सीखता है। टीम वर्क और सोशल स्किल्स सीखता है और कल्चरल नॉलेज भी सीखता है, जैसे असेंबली में खड़ा होना, रूल्स फॉलो करना, ये सब स्कूल सिखाता है। तीसरी एजेंसी है पीयर ग्रुप, मतलब फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि चाइल्ड उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और वो अपने एज के अकॉर्डिंग ही, ज़्यादातर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो उनके एज के ही होते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी उनसे सीख जाते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है, सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, लेकिन कभी कभी पीयर प्रेशर भी होता है, जैसे फ्रेंड के साथ रहकर हैबिट्स और बिहेवियर चेंज होना, ये कॉमन है। एक दोस्त का असर दूसरे दोस्त पे पड़ता ही है। फोर्थ है मास मीडिया। लास्ट एजेंसी है मास मीडिया। आज के टाइम में टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, एटीट्यूड शेप होता है और ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। जैसे बच्चे कार्टून या सोशल मीडिया से लैंग्वेज और बिहेवियर पिक कर लेते हैं। वो जैसा कह रहे होंगे वो उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसको डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाएंगे। इसलिए ये सब एजेंसीज मिलकर एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को डेवलप करती है। यानी सोशलाइजेशन सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से मिलकर होता है। फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और मीडिया, सबका रोल इक्वली इम्पोर्टेंट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। अगर हम बात करें प्राइमरी एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी की, तो जो फैमिली है वो आपकी प्राइमरी एजेंसी है, बाकी सब सेकेंडरी है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फैमिली एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली सोशलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक सोर्स होती है। फैमिली सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये वो जगह है जहाँ से बच्चा सबसे पहले वैल्यूज़, बिहेवियर, लैंग्वेज को सीखता है, सोशल स्किल्स सीखता है। और ये कुछ की पॉइंट्स है। हम फैमिली को बोल सकते हैं फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। फैमिली को चाइल्ड का फर्स्ट स्कूल कहा जाता है, क्योंकि लर्निंग यहीं से स्टार्ट होती है। टीचर्स नॉर्म्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, मीन्स फैमिली चाइल्ड को सोसाइटी के रूल्स, कल्चर और ट्रेडिशन सिखाती है, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना या बड़ों की रिस्पेक्ट करना।
डेवलप्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। फैमिली चाइल्ड की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करती है, जैसे पोलाइट होना या डिसिप्लिन में रहना, ये सब सिखाती है। प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी। फैमिली चाइल्ड को इमोशनल सिक्योरिटी देती है जिससे वो सेफ फील करता है। इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड हैबिट्स। फैमिली चाइल्ड की थिंकिंग और हैबिट को भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे डेली रूटीन या बोलने का तरीका। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। पेरेंट और चाइल्ड के बीच इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कम्युनिकेशन, लव एंड केयर और गाइडेंस इंक्लूड होता है। इन सबसे चाइल्ड का डेवलपमेंट बेटर होता है। रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। फैमिली का क्या रोल है सोशलाइजेशन में? टीचर्स राइट एंड रॉन्ग, सही गलत का डिफरेंस सिखाती है। हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। चाइल्ड को बोलना और लैंग्वेज यूज़ करना फैमिली से ही सीखता है। बिल्ड्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। फैमिली इमोशंस को समझना सिखाती है, जैसे लव, केयर, रिस्पेक्ट। डेवलप्स सोशल रिलेशनशिप्स। फैमिली चाइल्ड को दूसरों के साथ रिलेशन बनाना सिखाती है कि हमें दूसरों से किस तरीके से बिहेव करना है। शेप्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यू। चाइल्ड के एटीट्यूड और वैल्यू भी फैमिली ही शेप करती है। इमोशनल बॉन्डिंग। फैमिली में स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होती है, मतलब लव और अटैचमेंट का स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। इम्पोर्टेंस बिल्ड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। इससे चाइल्ड में ट्रस्ट और सिक्योरिटी डेवलप होती है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। एड्स इमोशनल ग्रोथ, यानी कि चाइल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। रिड्यूस फियर एंड स्ट्रेस, मीन्स फियर और स्ट्रेस कम हो जाता है। इसलिए एक लविंग और सपोर्टिव फैमिली चाइल्ड को रिस्पॉन्सिबल और वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बनाती है, यानी फैमिली सोशलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होती है। चलिए अब हम चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बताते हैं कि बच्चा दूसरे के साथ कैसे बिहेव करता है और क्या सीखता है। फर्स्ट इज सिबलिंग रिलेशनशिप्स। सिबलिंग ऑफर कंपेनियनशिप एंड सपोर्ट। भाई बहन एक दूसरे के साथ ही होते हैं और सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर बच्चा स्कूल में अपसेट है तो उसके भाई या बहन उसको समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दे टीच शेयरिंग, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। भाई बहन के थ्रू बच्चा शेयरिंग और कॉपरेशन सीखता है और लड़ाई को सॉल्व करना भी सीखता है। जैसे दोनों एक टॉय के लिए लड़ते हैं, फिर बाद में शेयर करना सीख जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज सिबलिंग लर्न फ्रॉम ईच अदर। भाई बहन एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे छोटे भाई बड़े भाई को देखकर होमवर्क या गेम्स सीखता है। पॉइंट नंबर 4 इज दे शेयर अ यूनिक बॉन्ड एंड लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। उनका एक स्पेशल रिश्ता होता है जो लाइफ भर चलता है, चाहे बड़े हो जाए फिर भी भाई बहन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सिबलिंग रिलेशनशिप्स डेवलप शेयरिंग, कॉपरेशन एंड इमोशनल बॉन्डिंग। चलिए अब बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की। पॉइंट 1 इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ द फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड लव। मम्मी पापा और बच्चे का रिश्ता सिक्योरिटी और प्यार का बेस होता है। बच्चा सबसे सेफ अपने पेरेंट्स के साथ फील करता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ पेरेंट्स प्रोवाइड गाइडेंस एंड डिसिप्लिन। पेरेंट्स बच्चों को सही गलत समझाते हैं, गाइड करते हैं और डिसिप्लिन सिखाते हैं, जैसे टाइम पर उठना, पढ़ाई करना, रूल्स फॉलो करना, या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उसको टोकना या उसको समझाना। पॉइंट नंबर 3 इज दे टीच वैल्यूज़, मोरल्स एंड सोशल स्किल्स। पेरेंट्स बच्चों को वैल्यूज़ और मोरल्स सिखाते हैं, जैसे रिस्पेक्ट देना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों से अच्छा बिहेव करना, ये सब सिखाते हैं। दे ऑफर अनकंडीशनल लव एंड इमोशनल सपोर्ट। पेरेंट्स बिना किसी कंडीशन का प्यार और सपोर्ट देते हैं, चाहे बच्चा फेल हो जाए पेरेंट्स उसके साथ नहीं छोड़ते। पॉइंट नंबर 5 इज इट इज़ क्रूशियल फॉर अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड सेल्फ एस्टीम। ये रिलेशनशिप बच्चे के डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हेल्प्स इन बिल्डिंग पर्सनैलिटी, वैल्यूज़ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोनों रिलेशनशिप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम पेरेंट्स स्टाइल्स पढ़ेंगे, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। ये चाइल्ड की बिहेवियर और पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ये सबसे बेस्ट स्टाइल होती है। यहाँ पे 4 तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स दे रखी हैं: ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन एंड परमिसिव एंड नेग्लेक्टफुल। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स आर वार्म एंड फर्म।
ऐसे पेरेंट्स प्यार भी करते हैं और रूल्स भी फॉलो कर पाते हैं। जैसे माँ बाप प्यार से समझाते हैं पर गलत चीज़ पर रोक भी लगाते हैं। डिसिप्लिन, दे सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस। पेरेंट्स क्लियर रूल्स बनाते हैं, जैसे स्टडी टाइम फिक्स करना और उसको फॉलो करवाना। कम्युनिकेशन, दे यूज़ ओपन एंड इनकरेजिंग कम्युनिकेशन। पेरेंट्स बच्चे से खुलकर बात करते हैं और उसका इनकरेज करते हैं। बच्चा अपनी प्रॉब्लम फ्रीली शेयर करता है। आउटकम क्या है इसका? चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन। सेकेंड हम बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग। ऐसे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और सब कंट्रोल करते हैं। बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देते। डिसिप्लिन, दे यूज़ हाई पनिशमेंट। ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, गलती पर डांट या पनिशमेंट मिलता है। कम्युनिकेशन इज़ वन वे एंड डिमांडिंग। सिर्फ पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे की बात नहीं सुनी जाती। जो बोला है वो करो टाइप बिहेवियर। इसका आउटकम क्या आएगा? चिल्ड्रन बिकम ओबीडियंट बट एंशियस। बच्चा डर के मारे मानते हैं पर अंदर से एंशियस हो जाते हैं। ऑथोरिटी पेरेंटिंग क्रिएट्स ओबीडियंट बट फियरफुल चिल्ड्रन। बच्चा डरपोक हो जाता है। थर्ड स्टाइल है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंट्स आर lenient एंड इंटेलिजेंट। ऐसे पेरेंट बहुत सॉफ्ट होते हैं और हर बात मान लेते हैं। बच्चा जो चाहे वो करने दिया जाता है। डिसिप्लिन, दे हैव फ्यू रूल्स एंड आर लेक्स। रूल्स बहुत कम होते हैं, कोई फिक्स रूटीन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। कम्युनिकेशन, दे फ्रीली अलाउ चिल्ड्रन। पेरेंट्स हर चीज़ की परमिशन दे देते हैं। आउटकम क्या निकल के आएगा इसका? चिल्ड्रन बिकम इमेच्योर एंड स्पॉइल्ड। बच्चे ज़िद्दी और इमेच्योर बन जाते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग leads to lack of discipline and immaturity. फोर्थ स्टाइल इज नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स आर अनइन्वॉल्व्ड इन डिस्टेंट। ऐसे पेरेंट बच्चे पर ध्यान नहीं देते, बच्चा अकेला फील करता है। डिसिप्लिन, देयर इज लिटिल टू नो डिसिप्लिन। कोई रूल या कंट्रोल नहीं होता। कम्युनिकेशन इज डिटैच्ड एंड अनअवेलेबल। पेरेंट्स बात ही नहीं करते, बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता। आउटकम क्या आएगा इसका? चिल्ड्रन हैव लो सेल्फ एस्टीम एंड फेस प्रॉब्लम्स। बच्चे में कॉन्फिडेंस कम होता है और बिहेवियर इश्यूज आते हैं। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग नेगेटिवली अफेक्ट्स चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। हर पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे पर अलग इफेक्ट पड़ता है। सबसे बेस्ट स्टाइल है ऑथोरेटिव पेरेंटिंग। चलिए अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज, जिसमें हम इसके फ़ायदे, प्रॉस, नुकसान, कॉन्स और इमोशनल इफेक्ट समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉस में, आपके फ़ायदे में ऑर्फनेजेस प्रोवाइड शेल्टर एंड केयर। ऑर्फनेज बच्चों को रहने की जगह और देखभाल देता है। जैसे जिनके पास घर नहीं होता उन्हें यहाँ सेफ जगह मिलती है। पॉइंट 2, दे प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन। बच्चों को बेसिक पढ़ाई कराई जाती है, स्कूल भेजा जाता है, यहाँ ऑर्फनेज में भी पढ़ाया जाता है। थर्ड पॉइंट इज दे प्रोवाइड फूड एंड मेडिकल सपोर्ट। खाने और इलाज की सुविधा मिलती है, बच्चा भूखा नहीं रहता और बीमार होने पर ट्रीटमेंट मिलता है। थर्ड पॉइंट, दे इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। बच्चों को सुरक्षा मिलती है, उन्हें सड़क या डेंजर से बचाया जाता है। चलिए कॉन्स देख लेते हैं, नुकसान क्या है इसके। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन। हर बच्चे पर अलग से ध्यान नहीं दिया जा पाता, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और स्टाफ कम होता है। सेकेंड पॉइंट, चिल्ड्रन में फेस इमोशनल नेग्लेक्ट। बच्चों को इमोशनल प्यार और केयर कम मिलता है, मम्मी पापा जैसा प्यार नहीं मिल पाता। दे हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। हर बच्चे को इक्वल चांस नहीं मिलता ग्रो करने का। दे मे फील अबेंडन। बच्चे खुद को छोड़ा हुआ फील करते हैं, उन्हें लगता है उन्हें के पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अब चलिए इमोशनल पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन फील लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। बच्चे अकेलेपन फील करते हैं, इनके पास अपना कोई क्लोज फैमिली मेम्बर नहीं होता। लॉन्गिंग फॉर अ फैमिली, यानी फैमिली की कमी महसूस होती है। लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, मतलब कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, लेकिन एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद भी होती है। ऑर्फनेज जो है बेसिक ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन हर बच्चे को जो पर्सनल केयर और अटेंशन चाहिए होती है वो कभी कभी कम हो जाती है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये पूरी लाइफ चलता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट। फैमिली जो आपकी फर्स्ट एजेंट है। स्कूल, फ्रेंड्स एंड मीडिया भी जो है आपके सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं।
इट डेवलप्स पर्सनैलिटी एंड सोशल एडजस्टमेंट। सोशलाइजेशन क्या करती है, आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी और सोशल एडजस्टमेंट करती है, पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। सोशलाइजेशन मेक्स अ चाइल्ड अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है सोसाइटी का एक चाइल्ड को। आज हमने समझा सोशलाइजेशन क्या होता है, फैमिली और पेरेंटिंग का क्या रोल होता है, चाइल्ड रिलेशनशिप्स के इम्पोर्टेंस और चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज के बारे में भी डिटेल में देखा। ये सब टॉपिक्स हमें ये बताते हैं कि सोसाइटी का चाइल्ड डेवलपमेंट पर कितना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। अगले पार्ट में हम पीयर रिलेशनशिप को समझेंगे, जिसमें फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।